नमस्कार। तीसरे दिन का ट्रिप माहेश्वरम, जो कि पड़ता है ईस्ट खासी हिल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि 69 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग से है। माहेश्वरम receive highest rainfall in India and wettest place on earth. Guinness Book of World Record, माहेश्वरम received 26,000 millimeter of rain in 1985। मॉर्निंग में ये ऑफिस 7:30 बजे खुल जाता है। इस ट्रिप की भी हर बार की तरह एक दिन पहले ही बुकिंग और पेमेंट एक दिन पहले ही करवा ली। माहेश्वरम में टूरिज्म वालों की बस नहीं जाती, इसलिए मैंने कार ही रिजर्व कर ली और हम सुबह एमटीडीसी ऑफिस से निकल पड़े 8 बजे और शाम को वापस पहुंचे 7 बजे। ये रहा एमटीडीसी ऑफिस का रिसेप्शन। माहेश्वरम ट्रिप के चार्जेस हैं 4400 ऑन कार रिजर्व बेसिस। मैं सुबह निकल पड़ा एमटीडीसी ऑफिस से। हमारे तीसरे दिन की पहली लोकेशन मफलोंग, जो कि पड़ता है मेघालय ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 25 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग से है। यहाँ पे आपको एंट्री फीस देख के अंदर जा सकते हो और शिलोंग एयरपोर्ट से 52 किलोमीटर है। हम 2 घंटे की ड्राइव पर खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम पहुँच गए मफलोंग। कल में स्केर्ड फॉरेस्ट स्थायी परंपरा के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यहाँ इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति परंपरा का स्तोत्र भी है। मेघालय असंख्य पवित्र उपवनों से भरा हुआ भी है। ये प्रकृति खजाने और विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों से समृद्ध है। मेघालय में 125 स्केर्ड फॉरेस्ट हैं, जो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कवर करता है। उनमें से मफलोंग पवित्र वन सबसे प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक लोगों को पेड़ों की टहनियाँ तोड़ना या घने जंगलों से फूल, फल, लकड़ी कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। मेरे को एंट्री फीस के चार्जेस पर है 530 रुपीज़ के अंदर, जो कि 350 रुपीज़ गाइड के और 100 रुपीज़ कैमरे के इंक्लूडेड हैं। मफलोंग स्केर्ड फॉरेस्ट मेघालय के प्रसिद्ध स्केर्ड फॉरेस्ट में से एक है। गाइड ने सब कुछ एक्सप्लेन किया मफलोंग स्केर्ड फॉरेस्ट के बारे में। So this forest is more than 800 years old. This forest. This one? More than 800 years old. Okay. The area is around 80 hectares. Okay. So this forest is divided into 3 parts. That Okay. is the first part is from that side. The name of the first part we known as the Laikerkhan. And this is the middle part we known as the Pepande. Okay. And that is the third part, the Lao Country. So the first part and the third part, they don't allow anyone to enter. The main Okay. important part that we allow the people to enter only in the second part. So ये 78 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। माओ शब्द का अर्थ है पत्थर, मफलोंग शब्द का अर्थ है घास पत्थर। ये स्केर्ड फॉरेस्ट मेघालय में अवश्य देखने योग्य स्थान है। खासी लोगों का मानना है कि लवासा नाम के मशहूर एक देवता हैं, जो जंगल की रक्षा करते हैं। खासी में ला का अर्थ भगवान होता है। उनकी मान्यताओं के अनुसार लवासा लेपर्ड और टाइगर का रूप ले सकता है। उनका दृढ़ विश्वास है कि संकट के दौरान लवासा गांव की रक्षा करता है और उन्हें बचाता है। खुद को बचाने के लिए उसने इंसान को अपना लिया, जंगल में शरण ली और पूरी रात वहीं बिताई और वहां आदमी सुरक्षित घर लौट आया। तब से देवी सुरक्षा में उनका विश्वास मजबूत हो गया। this is lily cobra, poisonous plant. Okay. So this berry, only snake eat this berry. Nobody eat this berry. Only snake eat this berry. Okay, poisonous plant, lily cobra. Okay. खासी लोग मोनोलिथिक को भगवान के रूप में पूजते हैं और इन पत्थरों पर जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। बाहर के लोगों को पत्थर को छूना मना है। जंगल में कुछ खास जगह पर मोनोलिथिक बिखरे हुए देख सकते हैं। जो वर्टिकल रूप में पत्थर हैं वह पुल्लिंग माने जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रूप में पत्थर हैं वह स्त्रीलिंग माने जाते हैं। लोकल लोगों के अनुसार 1970 में इस स्केर्ड फॉरेस्ट में इंडियन आर्मी ने लकड़ी निकालने की कोशिश की थी। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने लोगों की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद भी जंगल से लकड़ी ले जाने वाले ट्रक शुरू नहीं हुए और आखिरकार सेना ने हार मान ली। यही कारण है कि कोई भी जंगल से कुछ भी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता।
बाहरी लोगों को इस नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी जाती है। लवासा को खुश करने के लिए यहाँ पे गांव वाले बकरी या मुर्गे की बलि देते हैं। मफलांग स्केर्ड फॉरेस्ट की यात्रा का सबसे अच्छा समय जंगल की सुंदरता सालों भर पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन मफलांग स्केर्ड फॉरेस्ट का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का है। आप सर्दियों के अंत में भी जनवरी और फरवरी में वहां जा सकते हैं, लेकिन इस समय हरियाली थोड़ी फीकी होती है। मफलांग स्केर्ड फॉरेस्ट सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। मफलांग स्केर्ड फॉरेस्ट के ठीक बाहर एक खासी हेरिटेज विलेज है। खासी हेरिटेज विलेज की एंट्री 30 रुपीज़ पर पर्सन है। लगभग 8 एकड़ में फैला खासी हेरिटेज विलेज खासी जनजातियों की पारंपरिक जीवन शैलियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इस गांव में पारंपरिक खास शैली में बने घर हैं, जिनमें शयन कक्ष, रसोई, भंडार आदि हैं। खासी हेरिटेज विलेज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला है। गांव पर एक राजा का शासन होता है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा चुना जाता है। गांव की मान्यता के अनुसार यदि देवता चुने गए व्यक्ति से प्रसन्न है तो उनके भविष्य के दिन सूर्य चमकेगा, अन्यथा बारिश होगी। नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम जा रहे हैं मोजम्बिन केव, जो चेरापूंजी में मौसरम में मोजम्बिन गांव में स्थित है। मोजम्बिन केव 56 किलोमीटर है शिलोंग से। हमने जहां गाड़ी पार्किंग में लगा ली है। यहां पे कार की पार्किंग है 50 रुपये। 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में हम केव तक पहुंच जाएंगे। और केव में जाने के लिए एंट्री फीस है 30 रुपये पर पर्सन। कुछ सीढ़ियां डलते ही हम शिवलिंग तक पहुंच जाएंगे। ये केव 203 फीट ऊंची कैलकेरी सैंडस्टोन और बहुत सारे स्टेलेग्माइट से बनी है। इस केव के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग है नेचुरल शेप में बना है। ठीक इसी शिवलिंग के ऊपर से ही नेचुरल जल गिर रहा है। इस केव के अंदर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। रितमाओ वक्सर वैली व्यू पॉइंट, ये भी शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपको रास्ते में अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ फाग ही फाग है और नीचे में गहरी खाई।
लास्ट लोकेशन हमारी आज की ट्रिप की याक्रम हॉट स्प्रिंग वाटर, जो शिलोंग से 64 किलोमीटर दूर है। याक्रम में सल्फर हॉट स्प्रिंग वाटर है। यहाँ पे 50 रुपये पार्किंग और 50 रुपये एंट्री फीस है। यहाँ दूर दूर से लोग गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाने और खुद को डिटॉक्सिफाई करने में कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। याक्रम सल्फर स्प्रिंग वाटर माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण हैं। ये जो आप सामने कमरे देख रहे हैं, इसके अंदर आप गर्म पानी के झरने में स्नान कर सकते हैं। इस कमरे के पीछे हॉट स्प्रिंग वाटर है, जो कि पाइपलाइन के माध्यम से लाया गया है और विभिन्न बाथरूम में कनेक्शन दिया गया है। हमने यहाँ पे एक दुकान देखी और दादी के हाथ की बनी चाय एक कप पी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।